कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इतिहास का 101 पेज आपके यहाँ पर ये पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कौन रहे थे कि इतिहास का पेपर ओपन करो, फाइनली आपके यहाँ पर इतिहास पे आ चुका। और साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड देखना, आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि पूरा आपका यही पेपर आएगा, सेम टू सेम बिल्कुल आपको यही पेपर धरा मिलेगा पेपर में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 88 25 23 24 कक्षा 11वीं विषय इतिहास सेट भी समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और अधिकतम अंक आपके 80 नंबर रहने वाले, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर सेट बी है, सो आपके यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपके कुछ नंबर चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट हो तो आपको भी सेट बी देखना है, क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन सेट ए में आने वाले, सिर्फ आपका कुछ नंबर चेंज रहेगा और आपके जो क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखते सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। पहला था मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका था ईरान, बा था इराक और सात मिस्रा और दा था चीन। तो जो आपके यहाँ पर देखते हैं मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा इराक। फिर आपका आता रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, फिर सात पश्चिमी एशिया और दात इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। फिर आपका आता मुनक्की कौन था। चंगेज खान के पिता, चंगेज खान का पुत्र और चंगेज खान का पोता, चंगेज खान का मित्र। तो आपका यहाँ पर मुनक्की कौन था, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा चंगेज खान का पुत्र। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आपका था चौथा मार्टिन लूथर किंग कौन थे। राजा थे, धर्म सुधारक, पोप या समाज। तो जो आपके यहाँ पर ये मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा धर्म सुधारक, ठीक है। चौथे का आपका बा करेक्ट आंसर है धर्म सुधारक। फिर आपका पाँचवा आता इटली राज्य की राजधानी है। पेरिस, वेनिस, रोम, मॉस्को। तो यहाँ पर इटली राज्य की राजधानी है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा रोम। फिर आपका छठवां आता लंबी परंपरा के बारिश की सप्ताह किसके हाथ में होती है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है, इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। और जो आपके यहाँ पर थे पहला जो आपका पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप यहाँ फिर से यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। और तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर चंगेज खान का पुत्र, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर धर्म सुधारक और पाँचवें का आंसर आपका रोम और छवें का आंसर जो है वो थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन इसका जो आंसर रहने वाला है इसका आंसर आपका बा रहेगा सम्राट अकोहितो, ठीक है। आपका छवें का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो आप यहाँ से जापान को अमीर देश समझा जाता था, क्योंकि वह चीन, डोंट से और भारत से जैसी जिला सी वस्तुएं आयात करता था। तो आपका पहले क्या यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि लिपियाँ, ठीक है। सॉरी जो आपका यहाँ पर पहला रेगिस्तान है इसका आंसर आपको खुद करना, ठीक है। जिसको भी पहले यहाँ पर पहले रेगिस्तान का आंसर पता वो कमेंट में लिख सकता है। दूसरा आता है हिरागाना और कातागाना जापान की डॉट है। तो यहाँ पर हिरागाना और कातागाना जापान की ध्वनि लिपियाँ हैं, ठीक है, ध्वनि लिपियाँ। तो पहले दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर ध्वनि लिपियाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है। तो आप यहाँ तक कैनबरा डोट की राजधानी है। तो यहाँ पर कैनबरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे का रहेगा आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथा आपने पॉप डॉट धर्म का सर्वोच्च गुरु है। तो यहाँ पर पॉप रोमन धर्म का सर्वोच्च गुरु है। तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा रोमन, ठीक है। चौथे का आंसर आपका रोमन हो जाएगा। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपके यहाँ पर रेगिस्तान आता है। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पाँचवीं का आंसर रहेगा 2। आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवीं का आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है सारगोन राजवंश का शासक था, ठीक है। सारगोन राजवंश का शासक था। तो आपका छठवीं का आंसर रहेगा राजवंश। तो ये आपके यहाँ पर एक सोल्यूशन, पहले का आंसर ध्वनि लिपियाँ, पहले का आंसर वो खुद करना, दूसरी का आंसर ध्वनि लिपियाँ, तीसरी का आंसर ऑस्ट्रेलिया, चौथी का आंसर रोमन, पाँचवीं का आंसर 2 और छवें का आंसर राजवंश। अब चलिए आप क्या आते हैं सहयोगी स्तंभ आओबा में दी पहले आती है सारगोन। तो सारगोन को आपके यहाँ पर सहयोगी हैं, इसको आपको यहाँ मैच करना चाहिए, ठीक है। आपको बता देते हैं। फिर आपकी आती है जिगुरात और तीसरी आती है भूमध्य सागर और चौथी आती दीना रियस और पाँचवीं यास और छवीं आती प्रथमबर्ग और सातवीं आती है मार्टिन लूथर। तो जो आपकी मार्टिन लूथर है इसे आपको यहाँ पर धर्म सुधारक से मैच करना है, ठीक है। जो सातवीं है सामने ही मैच कर देना है।
और जो आपकी सारगोन है तो इसको आपको मैच किससे करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर सारगोन है सुगंधित, तो स्टूडेंट आपकी जो सातवीं तो मैच कर ली है। अब जो आपकी पहली आती है सारगोन, तो सारगोन को मैच करना है आपको सुगंधित राल से, ठीक है। आपकी यहाँ पहली हो जाएगी। और फिर आपकी दूसरी आती है जिगुरात, तो जिगुरात को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, जिगुरात को मैच करना है आपको मटके या कंटेनर से, ये आपकी यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी आती है भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर को मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। भूमध्य सागर आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको भूमध्य सागर को महाकाव्य से मैच करना है। और फिर आपकी आती है यहाँ पर दिनर यश, तो आपकी इसका आंसर है तेमुजन की पत्नी, ये आपकी चौथी यहाँ पर हो जाएगी। फिर आपकी आती है यास, तो यास को मैच करना है आपको यहाँ पर प्राचीन भाषा से। और फिर आपकी आती है प्रथम वर्ग, तो ये आपकी नगरवासी, सामने ही मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है 6 यूनिट कंप्लीट। अब आते हैं आपके एक शतवाक में उत्तर दी 7 नंबर के आते हैं। तो पहले आता है 3 वर्ग से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ईसाई और पादारी और आप यहाँ पे भूमि धारक, ये आपके यहाँ पर 3 आपके यहाँ पर आंसर है। पहले का ईसाई और भूमि धारक और कृषक, ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता है गजन खान की मृत्यु कब हुई, तो आपके यहाँ पर इसका आंसर है गजन खान की मृत्यु 1227 में हुई, ठीक है। तो आपके यहाँ 1227 आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा 1227, ठीक है। 1227 आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है किस मंगोल शासक का स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र में एक महान राष्ट्र नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका मंगोल साम्राज्य, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका मंगोल साम्राज्य हो जाएगा। फिर चौथा आता है रोमन साम्राज्य परिवार की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका आंसर रहेगा एक परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था, ठीक है। आपका इस चौथे का आंसर रहेगा एक परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। फिर आपका पाँचवा आता है मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर रहेगा आपका पाँचवें का आंसर आकाश जो आपके यहाँ पाँचवा आता है मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इसका थोड़ा आपको यहाँ पर खुद करना है, ठीक है। और छठवां आता मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवता के नाम बताओ, तो इसका आंसर रहेगा आपका आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 6वें का आंसर। फिर आपका तो विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर कीलाक्षर लिपि, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एक शतवाक में का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते साथ की जानकारी लिखिए। तो पहला था मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आता रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा दूसरा। तीसरा आता तैमूर ने स्वयं को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया, तो तीसरा भी सत्य रहेगा। चौथा आता पश्चिमी चर्च के मुखिया पोप कहते हैं, तो आपको चौथा सत्य रहने वाला। पाँचवा था राजा का निवास मैंने कहलाता, तो पाँचवा सत्य रहेगा। और छठवां आपका था जापान की राजधानी पीकिंग है, तो ये सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ से प्रश्न 6 मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी, अथवा था मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख विषय क्या था। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां था मार्टिन लूथर किंग कौन था, अथवा था मानववाद क्या है, सभी की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपका आता 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता नाइट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका 16वां आता मध्यकालीन यूरोप समाज के मठों के प्रमुख कार्य क्या थे। 17वां क्वेश्चन आता 17वां देख लीजिए। 18वां आता चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए, अथवा देख लीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन आता, ठीक है, 19वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न, तो 20वां प्रश्न देख लीजिए। और फिर 22वां आता है, तो 22वां देख लीजिए। और 23वां, इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। टेकिन बाय बाय।